हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है। और तो आज के इस वीडियो में हम लोग एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में बात करेंगे और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मीन्स इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी ये जो हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड स्केलिंग, इससे हमें पता चल रहा है कि जो स्केलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, एम्पलीट्यूड की हो रही है। जहाँ पे हमने ये फंक्शन वाई टी दिखाया हुआ है, वाई टी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टी। ये हमारा एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू हमने 2 रख दी है, और एक्स टी जो है उसकी वैल्यू, ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन हमने यहाँ पर ले लिया है एक्स टी की जगह पे। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई टी की वैल्यू 2 इंटू यू टी हो गई। अब हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो हमने क्या किया, यू टी हमको पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यू टी इज इक्वल टू 1, जिसकी यू टी की वैल्यू जो होगी वो 1 तब होगी जब हमारा टी इक्वल टू 0 या फिर उससे ग्रेटर देन होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये यू टी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर अब हम ये जो फंक्शन था इसको हमने क्या किया है, एक सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसकी वैल्यू यू टी जो है वो हमारा कब मिल रहा है, जब हमारा टी की वैल्यू 0 है या फिर 0 से जब ज़्यादा है तब इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। इसकी वैल्यू 1 क्यों मिली है, क्योंकि यू टी एक स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो हमने 1 मिले। लेकिन अब इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो थी वो 2 कर दिया है। पहले इसकी यूनिट स्टेप इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 थी, लेकिन अब जो है इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो है वो हमने 1 से बढ़ा करके 2 कर दिया, तो इसके लिए जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। और जब हम 2 यू टी की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमारा 1 से बढ़कर 2 पे चला जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2 है, तो ये हमारा जो हमारा ये जो पूरा सिग्नल जो है वो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी जो होगी उसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी, क्योंकि ये हमारा टोटल जो है एम्पलीट्यूड वो 2 पर हमारा है। इसलिए ये इस तरीके से आगे 2 2 2 2 2 आगे पूरी होल वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ पर हमने इस वाले की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू माइनस का यू टी दिया हुआ है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू -1 है। तो ये हमने यू टी जो पहले हमने क्या किया, यू टी निकाल लिया। तो यू टी जो है वो हमारी ये है, ये हमारी वैल्यू है जहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के लिए हमें 1 मिल रही थी। अब हमने क्या किया है कि -1 कर दिया, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड जो है वो अब -1 हो गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड जो था वो अब 1 ना मिल करके अब हमारा इसका एम्पलीट्यूड -1 मिलेगी, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक की होल वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो सिग्नल जो होगा वो हमारा -1 पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये आगे होल वैल्यू हमारी चली जाएगी। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट के लिए हम वाई एन इज इक्वल टू माइनस का यू एन हमने रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहाँ पे एन जो है वो हमारा 1 मिलेगा जब एन की वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो ये यू एन जो है इसको हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसकी वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 मिलेगी, 1 पे वैल्यू 1 मिलेगी, 2 पे वैल्यू 1 मिलेगी, 3 पे वैल्यू 1 मिलेगी। सिर्फ 0 से जितनी वैल्यू ज़्यादा होंगी सबके लिए वैल्यू 1 मिलेगी, अदरवाइज वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे -1 पे 0, -2 पे 0। लेकिन जब वही फंक्शन हम जब यहाँ पर जैसे माइनस का यू एन के बारे में हमें निकालना था वाई एन की वैल्यू, तो हमने वाई एन निकाल लिया है। अब ये वाला माइनस यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू अब -1 कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में पहले एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 थी, अब वही एम्पलीट्यूड की वैल्यू -1 हो गई। जो ग्राफ होगा वो हमारा ऊपर से नीचे पलट जाएगा। मीन्स जो एम्पलीट्यूड पहले 1 था अब वो एम्पलीट्यूड 1 ना हो करके -1 हो जाएगा। मीन्स अब जो वैल्यू मिलेगी 0 पे वो -1 मिलेगी। उसी तरीके से 1 पे भी -1, 2 पे भी -1, 3 पे भी -1 एंड सो ऑन। इस तरीके से इनफाइनाइट तक की वैल्यू हमारी जो मिलेगी वो -1 मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमने डिस्क्रीट के लिए हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग दिखा दी है। अब हम आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि वाई एन इज इक्वल टू 2 इंटू यू एन है, यानी कि अब इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 2 कर दी गई है। तो पहले हमने ये यू एन वाला पार्ट निकाल लिया। यहाँ पर यू एन की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके इन्फिनाइट तक की हमारी 1 1 1 1 वैल्यू मिलेगी। ये हमने यहाँ पर दिखाया डिस्क्रीट है, इसीलिए हमने इंस्टेंट टाइम पर ही हमने सिग्नल की वैल्यू को दिखाया है। फिर क्या करेंगे, अब इसको 2 यू एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड जो पहले 1 था अब वो 1 ना होकर के एम्पलीट्यूड क्या
हो गया 2 हो गया है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर इसके UN हमने निकालना था, इसलिए हमने सारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 ली थी। लेकिन अब वही हमको यहाँ पर 2 UN निकालना है, तो इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 ना होकर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स अब ये वैल्यू जो होगी वो 2 2 2 2 मिलेगी। 0 से लेके इन्फिनाइट तक की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो हमने यहाँ इसको हमने इस ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने इस तरीके से सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर हमारा क्या है, 0 पे हमको 2 वैल्यू मिल रही है, 1 पे हमको 2 वैल्यू मिल रही है, 2 पे हमको 2 वैल्यू मिल रही है, 3 पे हमको 2 वैल्यू, 4 पे 2 मिल रही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से फिर हमको 2 वैल्यू मिलती रहेगी आगे तक की, सो ऑन। इस तरीके से हमको इन्फिनाइट तक की हमको जो इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 2 मिलेगी। तो इसके जो फंक्शन बनेगा वो 2 UN हमको मिल जाएगा हमको। तो ये हमने यहाँ पर yn = 2 UN इस तरीके से हमने यहाँ पर बता दिया है। डिस्क्रीट सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड स्केलिंग की हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में बात करते हैं, किसके, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए बात करते हैं, जहाँ पर y = x1t + x2t है, जहाँ पर x1t जो है वो एक हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है और x2t जो है उसको हमने यहाँ पर एक रैंप फंक्शन दिखाया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ पर ut की वैल्यू हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट की है कि ut जो होगा वो हमको 1 वैल्यू मिलेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक की, और 0 मिलेगी अदरवाइज, यानी कि निगेटिव एक्सिस के लिए हमको 0 वैल्यू मिलेगी। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमने एक टेबल दिखा रखी है, इस टेबल का यूज़ करके हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरीके की जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो टेबल वाले जो होते हैं उनको कम यूज़ किया जाता है, ग्राफ टू ग्राफ जो हमारा बनता है वो ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। लेकिन हम दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि टेबल वाला जो होगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर ग्राफ से हमें निकालना होगा तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टेबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जहाँ पे हमने t की वैल्यू, जो टाइम t है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। ये 0 से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये t की वैल्यू दे रखी, जहाँ पर ut जो मिलेगा वो 0 पे 1 मिलेगा, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, हर जगह हमको इसकी ut की जो वैल्यू होगी वो हमको 1 मिलेगी। कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 0 से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यू 0 मिलेगी। अदरवाइज वैल्यू 0 मीन्स अदरवाइज हमारी वैल्यू 0। उसी तरीके से अब यहाँ पर हम RT यानी रैंप सिग्नल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रैंप सिग्नल दिखाया है। रैंप सिग्नल की जो वैल्यू है वो t कब मिलेगी, जब 0 से लेके इन्फिनिटी तक की, जैसे हमारा रैंप सिग्नल में 0 से लेके इन्फिनिटी तक की हमको t मिलता है। लेकिन रैंप में क्या होता है कि जब हमारी 0 से कम वैल्यू, यानी कि अदरवाइज निगेटिव जितनी भी वैल्यू होती है सबके लिए 0 मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो हमारा मतलब जो सिग्नल जो है उसकी हमने जो वैल्यू ली है वो -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक की ली है। तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी पे तो t मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ -2 से 0 तक की जो वैल्यू है वहाँ पे भी हमको t वैल्यू मिल रही है। और 0 अदरवाइज, यानी कि जो -3 से लेके इन्फिनिटी तक की अदरवाइज जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ये जो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वो -2 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर t की वैल्यू को कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पर t = 0 लेंगे तो यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। फिर t = अगर 1 लेंगे तो 1 पे हमको 1 मिलेगा। t = 2 लेंगे तो 2 पे हमको 2 मिल जाएगा। t जब 3 लेंगे तो 3 पे हमको 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसकी वैल्यू -1 लेंगे t = तो t = -1 पे हमको रैंप सिग्नल जो है वो -1 मिलेगा। और जब t = -2 लेंगे तो -2 पे हमको -2 मिल जाएगा। लेकिन वही t = अगर -3 लेंगे तो उस कंडीशन में हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये सिग्नल जो है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक की हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये जो सिग्नल है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक की जा रहा है। वरना जो नॉर्मली अगर रैंप सिग्नल की अगर बात करते हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक किए जाते हैं, अदरवाइज नेगेटिव एक्सिस के लिए उनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है।
अब हम बात कर लेते हैं वाई टी की। यहाँ पर वाई टी जो है वो x1t प्लस x2t यानी इन दोनों का सम है। मीन्स x1 हमारा ये है, x2 हमारा ये है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे अब ut और rt हमने दे रखा है। अब हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जैसे यहाँ पे माइनस ऐड करने पे -2 आया, यहाँ पे ऐड करने पे -1 आया, ऐड करने पे 1 आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी वैल्यू वाई टी की आ जाएगी। यहाँ पर एडिशन की बात किया है इसलिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। यही अगर सब्सट्रैक्शन की बात करते तो यहाँ पर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते, मीन्स घटा देते। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते, इनको हम घटा देते। यहाँ पर हम घटाते, जैसे 1 - 1 तो 0 मिल जाता, 1 - 2 तो -1 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 0 माइनस और ये माइनस दोनों प्लस तो +1 हो जाता। यहाँ पे 0 माइनस का और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 2 मिल जाता। ये तब होता जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ हम एडिशन निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या किया है, यूटी और आरटी की वैल्यू को ऐड किया है। तो हमारी वाई टी इज इक्वल टू यूटी प्लस आरटी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसको हम सिग्नल के फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिग्नल दिखाया हुआ है। प्लस आर टी के लिए हमको टेबल मिल गई है। अब हम यहाँ पर ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए जब हमारी टी की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर हमको 1 मिल रहा है। मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 ऐसे करके हमने डॉट लगा लिया। फिर हमको 1 पे हमको 2 मिल रहा है, मीन्स 1 पे हमको 2 मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर 2 पे हमको 3 मिल रहा है तो 2 पे हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 पे हमको 4 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 पे हमको 4 मिल रहा है, हमने यहाँ डॉट लगा दिया। फिर उसी तरीके से -1 जो है वहाँ पे हमको -1 मिल रहा है तो मीन्स हमने -1 पे यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। फिर हमको -2 पे हमको -2 मिल रहा है तो ये -2 है, यहाँ पर ये हमको -2 मिल रहा है, यहाँ डॉट लगा दिया। फिर सारे जितने भी डॉट हैं उनको आपस में हमने क्या किया, सारे डॉटों को मिलाते हुए हम चले गए। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन खींची, मीन्स इस तरीके से जो हमारा सिग्नल बना, तो वो हमारा सिग्नल वाई टी इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी का हमारा सिग्नल आ गया है। तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए आ गया है। अब यहाँ डिस्क्रीट के लिए बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट के लिए ये वाई एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ वाई एन इज इक्वल टू यू एन प्लस आर एन हो जाएगा। उसके बाद में ये हमने टेबल दिखाई है। ये टेबल जो है, यहाँ पर जो हमने टेबल आपको समझाई थी, जो बताई थी, सेम इसी टेबल को हमने उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। क्योंकि ये टेबल की वैल्यू जो है अब हम डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे टेबल दिखाई है। ये जो टेबल जो है इसको हम इस तरीके से भी, यहाँ पे जो वाई एन की वैल्यू ये जो आई है, अब ये जो वाई एन की वैल्यू है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जो वाई एन जो हमारा सिग्नल जो मिल रहा है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक की मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे -2 से लेके इन्फिनिटी तक की दिखाया हुआ है। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि ये डिस्क्रीट के फॉर्म में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर जब हमारा एन ये हमने जो वैल्यू लिख रखी है पेंसिल से, ये एन की वैल्यू लिख रखी है ताकि आपको समझ में। तो यहाँ पर एन इक्वल टू जब 0 है तो वैल्यू हमको 1 मिलेगी, मीन्स एन की वैल्यू 0 है तो 1 मिलेगी। फिर एन इज इक्वल टू 1 है, मतलब जब एन इज इक्वल टू 1 है तो उस जगह पे हमको वैल्यू क्या मिली, 2 मिली है, तो यहाँ पे हमने 2 दिखा दिया। फिर जब एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो हमको क्या मिला, 3 मिल रहा है, मीन्स हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर n की वैल्यू जब हमारी 3 हो गई है तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 पे हमको क्या मिला, 4 मिल रहा है, तो 4 दिखाया। फिर n की वैल्यू जब हमारी 4 है, मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू जब 4 है तो वैल्यू हमको क्या मिली, 5 मिली, तो यहाँ पे हमने 5 को दिखाया। उसी तरीके से इधर वाले ओरिजिन के, जब इधर माइनस वाले पार्ट की जब हम बात करेंगे तो जो -1 होगा, ये हमारा -1 n की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो हमने -1 दिखाया। फिर हमने यहाँ पर हमने -2 की जब हमने यहाँ पर बात कर ली है तो -2, ये भी हमारा n की वैल्यू -2, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो ये हमने यहाँ पर -2 दिखाया हुआ है, जो कि सिग्नल की वैल्यू -2 मिल रही है। हमने टेबल बता दी है, ये हमारा वाई एन की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको हम यहाँ से अब ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मीन्स 0 वैल्यू, n की जो हमारी 0 वैल्यू है वहाँ पे हमको 1 मिल गया।
तो हमने यहाँ पे 1 दिखा दिया। फिर हमको n की वैल्यू जब 1 है तो वहाँ पे 2 मिल रहा है, मीन्स n की वैल्यू जब 1 है तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक, फिर जब n की वैल्यू हमारी 2 है तो वहाँ 3 मिल रहा है, मीन्स n की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पर हमको ये कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। फिर n की वैल्यू जब 3 है तो वहाँ पे हमको 4 मिल रहा है। जब n की वैल्यू 3 है तो वहाँ पर ये हमको कहाँ मिल रहा है, 4 पॉइंट पे मिल रहा है। फिर हमको जब n की वैल्यू जब 4 हो गई है तो सिग्नल जो हमको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है। मीन्स n की वैल्यू 4 होने पर सिग्नल जो है वो अब हमें यहाँ 5 पे मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे सिग्नल की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे डिस्क्रीट फॉर्म में शो हो जाएगी। अब यहाँ -1 की अगर बात करते तो n इक्वल टू जब -1 होगा तो हमको -1 मिल रहा है, मीन्स n इज इक्वल टू -1 पे ये हमको -1 मिल रहा है। फिर n इक्वल टू -2 जो है वहाँ पे हमें -2 मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो जब -2 है तो उस जगह पे ये हमको -2 पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ग्राफ हमने डिस्क्रीट के लिए शो कर दिया है। ये जो अब हमने बात की थी ये हमने टेबल का यूज़ करके बात की थी, मीन्स अगर टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं तब जब हमें ग्राफ बनाना होगा तो उसके लिए हमने आपको दिखाया। ये यहाँ पर एक हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए दिखाया, एक हमने डिस्क्रीट के लिए दिखाया। अगर हमें एडिशन सिग्नल टू सिग्नल करना हो, मीन्स वहाँ पर टेबल का यूज़ ना करना हो, तो हम देखिए कैसे करते हैं। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये हमने समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमको देखिए वाई टी इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम यू टी की बात कर लेते हैं। ये यू टी हमारा दे रखा है, जहाँ पे वैल्यू 0 जो है वहाँ पे 1 मिल रही है और 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू इसकी 1 मिलेगी। तो हमने ये यू टी दिखा दिया है और 0 से कम होने पर 0, तो हमने ये इस तरीके से हमने यू टी दिखा दिया। अब हम बात करते हैं रैम्प सिग्नल की। रैम्प सिग्नल मिल रहा है वो हमारा कहाँ से मिल रहा है, -2 से लेके इन्फिनिटी तक की मिल रहा है, मीन्स -2 से ये रैम्प सिग्नल जो है वो इन्फिनिटी तक की जा रहा है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर रैम्प सिग्नल जो लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, -2 से लेके आगे ये इन्फिनिटी तक की डॉट 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 हमने लगाया कि -2 से लेके ये इन्फिनिटी तक की जाएगा। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब t इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो ये हमको 0 मिल जाएगा। फिर जब t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जब हमारी t इज इक्वल टू जब हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 पर हमको 1 मिलेगा। जब t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 पर हमको ये 2 मिल जाएगा। फिर जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 पर हमको 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब t की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 पे हमको यहाँ -1 मिल जाएगा। और जब t इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हमें -2 पे हमको 2 मिल जाएगा। रैम्प जो रैम्प सिग्नल जो होते हैं वो हमारे कैसे सिग्नल होते हैं, लीनियर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लीनियर ग्राफ दे रखा है। ये हमारे लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, हमने पहले बता रखा है। तो अब हमारा यू टी और आर टी हमारा आ गया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके हमको वाई टी इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी निकालना है। अब इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए हमको 0 पे, अगर हम यू टी की बात करें तो 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मीन्स 0 पे हमको 1 मिल रहा है। और यहाँ पर 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 1 और 0 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ 0 पॉइंट पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हम आगे बढ़े, हमने 1 पे देखा, 1 पे हमको 1 मिल रहा है, 1 पे हमको 1 मिल रहा है। यहाँ 1 पे भी हमको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, मीन्स 1 पे हमको अब क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये हमने यहाँ 2 पे दिखाया हुआ है। फिर हम आगे बढ़े, हमने 2 पे देखा, 2 पे भी हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। तो 2 पे भी हमको 1 मिल रहा है और यहाँ पे 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, मीन्स 2 पे अब हमको क्या मिल जाएगा, 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने 2 पे, ये इस 2 पे यानी n इक्वल जो t इज इक्वल टू जो है वो हमने 2 पे क्या दिखा दिया, 3 दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा इधर का पोर्शन आ गया। अब हम इधर की बात करते हैं। तो यहाँ पर -1 पे हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, -1 पे हमको 0 मिल रहा है। यहाँ माइनस, ये जो हमारा -1 है यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, -1 ही मिल रहा है। तो हमारा ये हो गया 0 -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, ये -1 पे हमने वैल्यू दिखाई है।
फिर हम आगे बढ़े, हमने यहाँ -2 पे देखा तो -2 पे हमको 0 मिल रहा है, मीन्स -2 पे 0 मिल रहा है। और यहाँ पर हमने देखा -2 पे हमको क्या मिल रहा है, -2 ही मिल रहा है। तो जब हम -2 को हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमने ये हमारा -2 आ गया। तो हमने इसलिए यहाँ -2 पे हमने क्या दिखा दिया है, वैल्यू -2 की वैल्यू दिखा दिया। तो इस तरीके से ये इसको और इसको ऐड करने पर हमारा ये आ गया है। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। ये हमारा एडिशन की हमने बात कर ली है, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट के लिए। ये हमने डिस्क्रीट यहाँ पर दिखा रखा है। ये की वैल्यू ये की वैल्यू है, डिस्क्रीट है इसलिए ये की वैल्यू है। ये 0 से लेके इन्फिनाइट तक की हमको 1 एम्पलीट्यूड पे ही मिलेगी, अदरवाइज 0 मिलेगी। और डिस्क्रीट इसलिए इंस्टेंट टाइम पर ही हमको सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर हमने की बात कर ली है। जो है वो हमारा 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3, और यहाँ -1 पे -1, -2 पे -2 तरीके से लीनियर हमारा आगे बढ़ता चला जाए। तो हमने यहाँ पे और को इस तरीके से दिखा दिया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मीन्स 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर 0 पर हमको 0 मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको 0 पे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। फिर आगे हम बात बढ़े तो आगे हमने बात किया 1 पे। 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मीन्स 1 पे हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पे 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो यहाँ 1 पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये हमने 2 पे दिखाया है। फिर हम यहाँ पे 2 पे देखें, 2 पे भी हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 पे हमको 1 मिल रहा है। यहाँ पे 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स 2 पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हमने 3 पे यहाँ पे दिखा दिया है। फिर हम आगे बढ़े, हमने 3 पे देखा, 3 पे हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 पे हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे हमने यहाँ पर ये दिखाया है 4 पे, 4 पे हमारा ये 3 पर हमारा, यानी कि t जब 3 हो गया तो वहाँ पर हमारी जो सिग्नल की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो गई, 4 हो गई है। अब हम इधर माइनस वाले जब हम बात किया तो 0 पे हमको -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो -1 पे हमको 0 मिल रहा है। और इधर हमने -1 पे देखा तो -1 मिल रहा है, मीन्स -1 मिल रहा है। तो ये हमारा -1, 0 और प्लस -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने -1 पे हमने कहाँ दिखाया है, -1 पे ये हमने इस तरीके से दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे -2 पे देखें, -2 पे हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको हमने प्लस कर दिया है। -2 पे हमको यहाँ क्या मिल रहा है, -2 ही मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने -2 पे हमने क्या दिखा रखा है, ये हमने -2 पे हमने ये -2 दिखा रखा है। यहाँ पर अगर -3 पे अगर हम देखते तो -3 पे ये वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ ये 0 लिख लिया। फिर यहाँ -3 रैंप सिग्नल में जो -3 की वैल्यू है वो भी हमारी क्या है, 0 है। तो 0 + 0 = 0 हो गया। तो यहाँ पर जो अब हमने जो सिग्नल दिखाया है -3 पे वो हमने 0 दिखाया है। तो इस तरीके से + Rn की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे Rn की वैल्यू -3 पे 0 क्यों हो गई है, ये जो RT जो हमारा सिग्नल जो था वो हमारा सिर्फ -2 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए t वैल्यू दे रहा था। मीन्स -2 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू जो दे रहा था वो t मतलब दे रहा था। इसलिए -3 जब हम रखेंगे तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने ये जो सिग्नल दिखाया है वो -3 पे ये वैल्यू 0 है। तो जब 0 और 0 को जब 0 और 0 को जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ -3 पे भी 0 हो गया है। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जो अब हम सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे y = x1t - x2 हमको दिखाया है। यहाँ पर हमने x1t जो है वो हमने ut, जैसे हमने पहले बताया था कि हमने ut माना था, हाँ ये
जैसे कि ये हमने वाई टी इज इक्वल टू x1t प्लस x2t था, जहाँ पे x1t को हमने ut और x2t को rt माना था। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर x1t ut है, x2t rt है। लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं करते हैं, मीन्स कभी भी यूनिट जो हमारा फंक्शन है उसको कभी रैम्प फंक्शन से नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि रैम्प जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है यूनिट स्टेप से। इसीलिए हम हमेशा rt को हम आगे रखते हैं और ut को हम पीछे रखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू दिखाया है rt माइनस ut, क्योंकि रैम्प फंक्शन जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन से हमेशा ज़्यादा ग्रेटर देन होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 मिलती है लेकिन इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। तो ये हमेशा जो होता है ut से ज़्यादा होता है, इसलिए rt को हमेशा माइनस करते हैं ut से। तो हमने यहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू rt माइनस ut दिखा रखा है। तो अब हम यहाँ पर x1t इज इक्वल टू rt दिखा दिया और ut इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू ut। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये इसको अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों को यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। तो ये माइनस साइन जो है उसको हमने यहाँ पर -1 दिखाया है इंटू ut। तो अब हम इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा yt। तो अब यहाँ पर हमने ये रैम्प सिग्नल rt को दिखाया हुआ है, जिसकी वैल्यू t कब मिलेगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक की। जैसे कि हमारा रैम्प सिग्नल जो होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की मिलता है, और लेकिन 0 से कम होने पर वैल्यू t की वैल्यू जो 0 से अगर कम होती है तो उस कंडीशन में हमारा 0 मिलता है। लेकिन ये हमारा एग्जाम्पल हमने न्यूमेरिकल, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू ली गई है वो -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू ली गई है। मीन्स यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी जो होगा वहाँ t मिलेगा, और साथ ही साथ -3 से 0 पर भी वैल्यू हमारी t मिलेगी। लेकिन -3 के बाद यानी कि -4, जैसे -4 -5 इस तरीके से जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी, क्योंकि अदर पोर्शन के लिए हमें वैल्यू 0 मिल रही है। मीन्स ये जो हमारा रैम्प सिग्नल जो है वो हमारा -3 से लेकर के हमारा इन्फिनिटी तक की जा रहा है, जिसकी वैल्यू जो है वो t है। तो हमने यहाँ पर ये रैम्प सिग्नल दिखाया है, जहाँ पे t की वैल्यू जो होगी वो अगर 0 रखेंगे तो हमें 0 पे 0 मिलेगी, 1 रखेंगे तो 1 पे हमको 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। फिर उसी तरीके से हम अगर इसकी वैल्यू को 2 रखेंगे तो 2 पे हमको 2 मिलेगा। फिर अगर इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पे हमको 3 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 पे हमको यहाँ पे 4 मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर हम वैल्यू -1 रखेंगे, जैसे इसकी वैल्यू -3 तक की जा रही है, तो -1 रखेंगे तो -1 पे हमको -1 मिलेगा। -2 रखेंगे तो -2 पे हमको ये -2 मिलेगा। फिर -3 रखेंगे तो -3 पे हमको -3 मिलेगा। तो ये वैल्यू सिर्फ -3 तक की मिलेगी। अगर हम -4 रखते तो -4 पे ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती, क्योंकि ये सिग्नल जो है, ये जो हमारा जो फंक्शन जो हमने डिनोट किया है rt की वैल्यू वो -3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब -3 से 0 तक की, सॉरी -3 से स्टार्ट हो रही है। मीन्स -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू हमारी t मिल रही है। तो हमने यहाँ पे t वैल्यू को दिखाया हुआ है। अब हम यहाँ पर ut यानी कि यूनिट स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 मिलेगी। 0 से लेके इन्फिनिटी तक की ऑल वैल्यू के लिए 1 वैल्यू मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा rt है और जो हमारा ut है, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पर 0 पे हमको 1 मिल रहा है, मीन्स 0 और -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 0 पे क्या दिखाया है, -1 पे दिखाया है। तो हमने क्या किया, यहाँ 0 पे हमने -1 पे ऐसे हमने डॉट कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, -1 पे +1 पे हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे +1 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 पे हमने यहाँ पे 0 हमने क्या किया, डॉट कर दिया, 0 पे दिखा दी वैल्यू। फिर आगे हमने 2 पे देखे, 2 पे हमको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमको यहाँ 2 मिल गया। यहाँ 2 पे हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 पे हमको यहाँ पे 1 पे हमने क्या किया, डॉट ऐसे करके हमने बना दिया। 2 पे हमको वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, हमने 1 पे दिखा दिया। फिर आगे हम बढ़े, हमने 3 पे देखा। फिर 3 पे हमको वैल्यू जो मिल रही है वो 3 मिल रही है। 3 पे वैल्यू 3 मिल गई। फिर यहाँ पे 3 पे वैल्यू कितनी मिली, 1। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। मीन्स 3 पे जो वैल्यू है वो हमारी अब कहाँ पे मिल जाएगी, 2 पे हमको ये इस तरीके से हमको यहाँ पे 3 पे वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम आगे बात करें 4 पे। 4 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, ये 4 मिल रही है, हमने यहाँ 4 दिखा दिया। फिर यहाँ पर हमने देखा 4 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे जो हमने दिखाया है वो 3 पे हमने ये 3 जो है इसको हमने यहाँ पे 4 पे दिखा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम माइनस की इधर माइनस जो हमारा है एक्सिस है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे -1 पे हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने ये -1 लिख लिया। फिर यहाँ पे -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हमने ये -0 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। मीन्स यहाँ पे हमने -1 पे हमने दिखा दिया, ये हमने -1 पे हमने वैल्यू यहाँ -1 दिखा दिया, ये ऐसे डॉट करके ऐसे लगा लेंगे। फिर -2 पे हम क्या करेंगे, हमको कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है, मतलब -2 पे हमको -2 मिल रहा है। यहाँ -2 पे हमको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो -2 - 0 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 पे हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू, -2 पे, यहाँ -2 पे हमको ये वैल्यू -2 मिल जाएगी, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर -3 पे हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, ये -3 मिल रही है, तो हमने यहाँ पे -3 लिखा। -3 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है, मीन्स -3 माइनस का 0 इज इक्वल टू -3। तो हमने फिर यहाँ -3 पे हमने क्या वैल्यू दिखा दी, -3 दिखा दी। ऐसे यहाँ डॉट कर लेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मिलाते चले जाएंगे। जब हम मिलाते चले जाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ये ग्राफ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा किस चीज़ के, ये जो सिग्नल आया है वो किस चीज़ का आया है, y2 इज इक्वल टू RT माइनस का UT के लिए आया है। अब ये कॉन्टिन्यूस के लिए आया है। अब हम डिस्क्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे डिस्क्रीट का दिखा रखा है। डिस्क्रीट के लिए हमको क्या करना है, yn इज इक्वल टू RN माइनस का UN निकालना है। तो पहले हम किसकी RN की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये x1n जो है वो हमारा RN जो हमने माना था, तो यहाँ पे हमने x1n यानी RN की हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, RN की वैल्यू जो है ये हमारा रैंप सिग्नल है, इसलिए हमारा 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 मिल जाएगा। और ये वैल्यूज़ जो होंगी ये हमारे एक डिस्क्रीट सिग्नल है, इसलिए हमारे इंस्टेंट टाइम पर ही सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। तरीके से ये हमारा RN यानी कि ये हमारा रैंप सिग्नल आ गया है। अब यहाँ पे हम UN यानी कि स्टेप सिग्नल की बात करते हैं। तो UN जो होता है वो 0 से लेके इन्फिनाइट वैल्यू के लिए हमारा एम्पलीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 दिखाया है। ये हमारा डिस्क्रीट है, इसलिए हमने यहाँ पर एक इंस्टेंट टाइम पर ही सिग्नल की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर अब हमने यहाँ पर हमने yn इज इक्वल टू RN माइनस का UN यानी कि इसको और इसको अब हमने माइनस कर दिया है, तब हमारा ये आएगा। देखिए कैसे आएगा, पर 0 पे हमारी क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है। यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 0 पे ये वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। अब यहाँ 1 पे हमारी ये वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। यहाँ 1 पे ये वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारा 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने 0 पे दिखा दिया। उसके बाद में यहाँ पर 2 पे हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, तो 2 दिखाया। 2 पे वैल्यू हमारी 1 मिल रही है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे 1 पे हमने दिखाया है कि हमारी क्या हो गई है, 1 हो गई है। 3 की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 3 पे हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये 3 लिख दिया। यहाँ 3 पे हमारा ये हमारा 1 मिल रहा है, तो हमने 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो गया है। तो हमने 3 पे हमने ये यहाँ हमने 2 पे दिखा दिया है 3 को। फिर हम यहाँ पे 4 पे बात कर लेते हैं। 4 पे हमारा जो वैल्यू मिल रही है वो 4 मिल रही है, मीन्स 4 हो गया। यहाँ 4 पे वैल्यू जो मिल रही है वो हमारी 1 मिल रही है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो 4 पे वैल्यू जो है वो हमारी 3 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे 3 पे, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ दिखा रखा है। इसी तरीके से आगे 4 के बाद 5, 6, 7 एंड शो ऑन इधर पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो जाएगी। अब इधर हम निगेटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ये -1 पे हमको -1 मिल रहा है, तो ये हो गया -1। यहाँ पे -1 पे हमको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो -1 - 0 -1, तो हमारा -1 पे हमारी कितनी वैल्यू हो गई है, -1 हो गई है। फिर हम -2 की बात कर लेते हैं। -2 पे हमको -2 मिल रहा है,
तो हम यहाँ पे -2 की बात कर लेते हैं। -2 पे हमको -2 मिल रहा है तो यहाँ पे हमने -2 दिखा दिया। यहाँ -2 पे हमको 0 मिल रहा है तो -2 - 0 इज इक्वल टू -2। तो -2 पे हमको क्या हो गया, -2 मिल गया। उसी तरीके से हम यहाँ -3 की बात करेंगे तो -3 पे हमको -3 मिल रहा है, हमने -3 दिखाया। यहाँ पे जो -3 होगा उस पे हमको 0 मिलेगा तो -0 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा ये -3, तो हमने -3 पे क्या दिखा दिया, ये हमने -3 दिखा दिया है या वैल्यू। तो इस तरीके से इसको और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्क्रीट के लिए हमने सब्सट्रैक्शन वाला हमने जो हमारा जो वाई एन की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ निकाल ली है। वाई एन इज इक्वल टू आर एन माइनस का यू एन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सब्सट्रैक्शन, एडिशन और हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो बाकी ऑपरेशन थे ये चारों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए हों तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम आपको ये अवेलेबल करा देंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।